हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक फ्री, बहुत ही सिंपल, बहुत ही एक्यूरेट बाय सेल स्ट्रेटजी लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आप डे ट्रेडर हो, अगर आप शॉर्ट टाइम ट्रेड करते हो, अगर आप स्कैल्पिंग पे इंटरेस्ट रखते हो और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, करेंसीज में ट्रेड करते हो और क्रिप्टोज में आप अगर ट्रेड करते हो, डे ट्रेड करते हो, तब ये जो स्ट्रैटेजी है, ये फ्री स्ट्रैटेजी आपको एक लेवरेज दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसा ही स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। ये वीडियो अगर आप लोग 500 लाइक्स तक पहुंचा देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए चलते हैं मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी बेसिकली दिखता कैसे है, कैसे इसको रीड किया जाता है, किस तरीके से बाय एंट्री आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी देता है, किस तरीके से सेल एंट्री आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी देता है और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन दिख रहा है, मेरा गला का आवाज आप लोगों तक क्रिस्टल क्लियर पहुंच रहा है और मैं भी आप लोगों को दिख रहा हूं साइड में छोटा सा कहीं पे एक सर्कल के अंदर। तो आप लोगों के सामने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये जो फ्री स्ट्रैटेजी का मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने आज, आप लोगों को जो ये फ्री स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ये दिखता बेसिकली ऐसा है। आप लोगों को अच्छे से देख लीजिए। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली एज ए बिगिनर, एज ए स्टार्टर, जो कि पहला बार ये स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर रहे हो, आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस इस पे आपको करना है और कैसे इस स्ट्रैटेजी को आप ला सकते हो अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पे। तो चले जाएंगे इंडिकेटर्स टैब में। इंडिकेटर्स टैब में जब चले जाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ऑप्टिमाइज्ड ट्रेंड ट्रैकर ऑसिलेटर OTT, ऑप्टिमाइज्ड ट्रेंड ट्रैकर ऑसिलेटर OTTO। इसको आप लोगों को क्लिक करना है। ये जैसे ही आप लोगों ने क्लिक किया, आप लोगों का चार्ट के सामने ऐसा ही एक इंडिकेटर पहले आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये इंडिकेटर के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा इसका प्रदर्शन करा देता हूं मैं। तो आप लोगों को दिख रहा है कि ये इंडिकेटर में आप लोगों को स्पेसिफिकली दिख रहा है बाय एंड स्पेसिफिकली दिख रहा है सेल। ये बाय जब आप लोगों को ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, तब उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो ये एरिया ग्राफ है, ये बेसिकली इसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन में। और जब आपको सेल दिखता है, जैसे कि यहाँ पे या यहाँ पे, उसके बाद जो एरिया चार्ट है आपका, जो ग्राफ है, ये चेंज हो जाता है आपका रेड कलर में। अभी इसी के साथ साथ एज ए ट्रेडर आपको क्या देखना है, ये तो इंडिकेटर है, इंडिकेटर के साथ आपको देखना है ये जो आपका प्राइस है। कैंडल्स का मतलब है प्राइस, हम लोग जानते हैं, और बाय सिग्नल जनरेट हुआ यहां से और उसके बाद से अगर आप देखोगे तब आपको ये तो अच्छे से दिख रहा होगा कि मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में चला गया है ना। तो ये रहा आपका पहला इंडिकेटर जो कि इस फ्री स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू द इंडिकेटर्स टैब अगेन, और यहाँ पे हम लोग जो आज का जो दूसरा इंडिकेटर है इस फ्री स्ट्रेटेजी का, उसको भी लाएंगे। इसका नाम है जी चैनल ट्रेंड डिटेक्शन इंडिकेटर, इसका नाम है। इसको हम लोग लेके आएंगे, इसको मैं लेके आ गया। और जब ये लेके आप लोग आते हो तब आप लोगों का जो ट्रेडिंग स्क्रीन है, ट्रेडिंग स्क्रीन में बेसिकली ऐसा दिखता है और ये दिख रहा है आप लोगों को आपका कैंडल स्टिक्स में। तो सबसे पहले इसको कुछ छोटा सा हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस लाएंगे। तो चले जाएंगे चेंजेस टैब पे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये ट्रेडिंग व्यू का फ्री इंडिकेटर या फ्री स्ट्रेटेजी है जो मैं आप लोगों के सामने आज ला रहा हूं। अगर आपके पास अभी भी ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग व्यू दुनिया का सबसे बढ़िया
चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। अगर आपके पास अभी भी नहीं है, इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप भी अपना ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग अकाउंट बना सकते हो। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आ जाते हैं जी ट्रेंड जो आपका इंडिकेटर है, सेकंड इंडिकेटर, इसमें हम लोगों को चेंज करना है। तो सबसे पहला जो चेंज है, इनपुट्स पे चले जाएंगे, इनपुट्स पे जाके इसको कर देंगे हम लोग 300। और ये जो शो क्रॉस है, ये शो क्रॉस आपको बाय एंड सेल का जो आइकॉन है या जो लिखा हुआ आ रहा है आपके स्क्रीन में, ये दिखाता है। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसको हम लोग हटा देंगे, इसको अनचेक कर देंगे, बाकी जैसा है वैसा रहने देंगे। फिर चले जाएंगे हम लोग स्टाइल पे। स्टाइल पे कहीं पे कुछ छेड़खानी करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आ जाना है प्लॉट्स बैकग्राउंड पे। प्लॉट्स बैकग्राउंड यहाँ पे बेसिकली डिपिक्ट कर रहा है आपका ये जो ग्रीन एंड रेड कलर का जो एरिया चार्ट आ रहा है उसके ऊपर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक करके इसका ओपेसिटी को बढ़ा देंगे ताकि आपको स्पष्ट दिखे कि हाँ ये ग्रीन है और ये है आपका रेड। ठीक है, दोनों को हम लोगों ने कर लिया है। अभी इसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे क्या है, एज ए ट्रेडर आपको ये समझना है कि कोई भी स्ट्रेटेजी किस टाइम फ्रेम पे कितना एक्यूरेसी के साथ काम करता है। जब मैंने बैक टेस्ट किया है दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, यही सेम इनपुट्स, यही सेम हिसाब से मैंने अपना बैक टेस्टिंग रखा था, जो भी आप लोगों को मैंने अभी दिखाया वो। तो मुझे लगा है कि 15 मिनट से लेके 4 आवर्स के बीच में कोई भी ट्रेड टाइम फ्रेम अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपके लिए ये जो स्ट्रेटेजी है ये अच्छा काम करेगा। यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी नॉट ओनली on currencies, but you can use this strategy when you are trading on stocks, when you are trading on cryptocurrencies, when you are trading on commodities also। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यूरो यूएसडी पे कैसे रीड किया जाता है इस स्ट्रेटेजी का जो कमांड है, बाय या सेल, इसके बारे में मैं बताता हूं। उसके बाद हम लोग दूसरे एसेट्स पे चले जाएंगे, दूसरे एसेट्स क्लास पे कैसा दिखता है ये स्ट्रेटेजी, उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट भी कीजिए, थम्स अप देके या बहुत बढ़िया बोल के, कुछ भी, जो भी मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट करे। तो बात यह है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब आपके सामने सेल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेल, जब भी आपको सेल दिख रहा है तब भी सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका ये जो एरिया चार्ट है इसका कलर चेंज हो गया है। और दूसरा जो है, जहाँ पे यहाँ पे दिखा सेल, वहीं पे आपको देखना है कि यहाँ पे रेड कलर हुआ कि नहीं। ये जो फॉल्स सिग्नल है, फॉल्स सिग्नल से पहला चीज कैसे आपको बचना है, पहला बचाव आपका यह है कि आपको देखना है सेल के बाद ऊपर रेड कलर हो गया है। ठीक है, अगर रेड कलर हो गया है तब आप 1 या 2 कैंडलस्टिक, आपका जो टाइम फ्रेम है, आपका जो जिस तरीके से, अगर सोचो आप यहाँ पे 15 मिनट्स रखे हो, 2 आवर्स रखे हो, तो 1 कैंडलस्टिक का आप वेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे रेड कलर आ रहा है, सेल कमांड मुझे आ गया है, लेकिन ऊपर क्या है, कैंडलस्टिक भी रेड है लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर है। तो मैं वेट करूंगा अगला जब रेड कलर का मुझे दिखेगा क्लाउड। ठीक है, तो रेड कलर का क्लाउड मुझे यहाँ पे देखना चालू हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, पहला जो कैंडलस्टिक है उसके साथ रेड कलर का क्लाउड चालू हुआ है, इसके इतना तक मैं रुकूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, इस पोजीशन पे मैं अपना एक ट्रेड ओपन करूंगा। अपना ट्रेड है वो किस हिसाब से आपको लेना है, सोचिए कि आपने इस कैंडलस्टिक का वेट किया, जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया। आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहना चाहिए क्लाउड के ऊपर, और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो आपके हिसाब से 1:2 का टेक प्रॉफिट होना चाहिए। अभी देखिए बात क्या है कि आप इसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हो। अगर हम लोग इस ट्रेंड को
पकड़ के चलते हैं और अगर हम लोग इस ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं तब हम लोगों को दिखेगा कि मार्केट में ड्रॉप आया है इस लेवल तक, बराबर इस लेवल तक मार्केट में ड्रॉप आया है। और जो आपका जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी आपको कंटिन्यूअसली सेल सिग्नल दिया है, ठीक है, कंटिन्यूअसली सेल सिग्नल दिया है। यहाँ पे क्लाउड में कोई चेंजेस नहीं आए हैं सिवाय ये जगह पे ये एक फॉल्स सिग्नल के हिसाब से आप पकड़ सकते हो। हम लोग अगर चले आते हैं दोस्तों यहाँ पे तो हम लोगों को दिखेगा कि हम लोग इतना लेवल तक, ये लेवल तक जहाँ पे प्राइस आपको दिख रहा है 1.08443, इस लेवल तक हम लोग ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एक सेल सिग्नल को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आप मार्केट को एंट्री कर सकते हो और किस हद तक आप ट्रेंड को राइड कर सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड अगर ओपन किया हम लोगों ने थोड़ा वेट के बाद, तो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट अच्छा खासा क्रैश हुआ है। और हम लोग अगर पेशेंस के साथ ट्रेड करते हैं तो हम लोग के पास करीब करीब 3 से लेके 4 या उससे ज्यादा यहाँ पे 5 हम लोग यहाँ पे टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। 1:2 का यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 2%, यहाँ पे 1% के आसपास, एग्जैक्टली 1% नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे बाई सिग्नल का। बाई सिग्नल का पहला क्राइटेरिया है दोस्तों कि आपका यहाँ पे बाई कमांड आना चाहिए। जो अपना जो पहला जो स्ट्रेटेजी है जिसको हम लोग ऑप्टिमाइज ट्रेंड ट्रैकर ऑसिलेटर OTTO के नाम से जानते हैं, ये आपको बाई कमांड देगा। बाई कमांड आपको दे दिया, तुरंत बाद आपको देखना है कहा कि आपका जो मार्केट है, ये मार्केट में क्लाउड्स जो है, क्लाउड्स बेसिकली यहाँ पे ग्रीन हुए हैं या नहीं। तो क्लाउड्स यहाँ पे तो दोस्तों ग्रीन कलर लग नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे बाई सिग्नल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर द टाइम बिंग हम लोग यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेंगे। फिर से हम लोग सेम तरीके से हम लोग वेट करेंगे कि देखना है हम लोगों को कि ये जो ग्रीन कलर का जो क्लाउड नीचे फॉर्म हुआ है और ऊपर जो मेरा प्राइस है, जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन में कब तक मुझे ग्रीन कलर का क्लाउड फॉर्म होते हुए दिखता है। और उसी के साथ साथ हम लोगों को किसका खोज में रहना चाहिए, हम लोगों को खोज में रहना चाहिए कि कहां पे मुझे एक बड़ा कैंडल स्टिक दिखता है। तो सबसे पहले रेड कलर का जब हम लोगों का क्लाउड था जहां पे बाई सिग्नल के बाद, ये रहा सबसे बड़ा कैंडल स्टिक आप लोगों के सामने। तो ये कैंडल स्टिक को तो आप लोग देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्ट नहीं करेंगे। हम लोग एक्ट करेंगे कहाँ पे, ये जो उसके बाद जो ग्रीन आपका अपवर्ड ट्रेंड का जो कैंडल स्टिक आया है, यहां से हम लोग वेट करेंगे और हम लोग ले सकते हैं एक ट्रेड इस कैंडल स्टिक पे जहां पे बड़ा कैंडल स्टिक फॉर्म होते हुए हम लोगों को दिखा है। तो अगर यहां पे अगर हम लोग एक ट्रेड ओपन करते हैं तो सोच लीजिए कि ये कैंडल स्टिक का जहां पे शुरुआत हुआ उसका मिडिल रेंज से, या तो जो पहला हम लोगों को अपवर्ड कैंडल स्टिक दिखा उसका जो हेड था वहां से हम लोग ट्रेड ओपन करते हैं। अपना जो टारगेट रहेगा स्टॉप लॉस का क्लाउड्स के नीचे रहेगा, आप लोग को दिख रहा है क्लाउड है ये, और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको फिलहाल तो इतना दूर रखते हैं। यहाँ पे भी सेम टारगेट रहेगा आपका 1:2 का। अभी इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है कि ये जो आपका मार्केट का मूव है, ये मूव बेसिकली या जो अपना नीचे का जो OTT ऑप्टिमाइज ट्रेंड इंडिकेटर है, ये बीच में और कोई कमांड तो मुझे नहीं दे रहा है जी, नहीं, कोई कमांड अभी तक मुझे आया नहीं है। लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी के चलते मार्केट में अप्स एंड डाउन्स हम लोगों को दिखा है, साइडवेज मूवमेंट भी हम लोगों को यहाँ पे दिखा है। तो इसको अगर हम लोग फिल्टर आउट करते हैं, हम लोग अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं किए हैं। थोड़ा बहुत हम लोग डाउन ट्रेंड में यहाँ पे गए हैं जरूर, लेकिन आपको वेट करना है। वेट आप करोगे तो आपका जो रेंज होगा दोस्तों, आपका जो टेक प्रॉफिट का रेंज होगा, पहला टेक प्रॉफिट आपका हो सकता है इस लेवल पे जहां पे प्राइस है 1.0916 $0 पे। उसके बाद आपका टेक प्रॉफिट हो सकता है 1.0982
0 पे। तो ये आप लोग देखिए कि ऐसे ही आप आराम से अपना ट्रेड को ले सकते हो। आराम से आप अपना ट्रेड जो है उसको आप ओपन करके पेशेंटली वेट कर सकते हो जब तक आपको कोई ऑपोजिट कमांड नहीं आता। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपने तो यहाँ तक तो ट्रेंड रखा, उसके बाद भी आपका मन है कि हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक सेल सिग्नल आ गया। ये जो सेल सिग्नल है ये आपके मन में एक घंटी बजाना चाहिए कि हो सकता है देयर इज ए रिवर्सल गोइंग टू हैपन। उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, आप आपके चार्ट पे ला सकते हो क्या, EMA 200 जब इस लेवल पे जहां पे आपको सेल सिग्नल मिला है उसके ऊपर आ चुका है। EMA 200 जब इसके ऊपर आ गया है, आपको एक कंफर्मेशन या आपका दिमाग में एक घंटी बज जाना चाहिए कि हो सकता है मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। एंड बेसिकली अगर आप ये करोगे तो आप क्या करोगे, खुद का जो प्रॉफिट है उसको सेफगार्ड करके आप आराम से आगे बढ़ सकते हो, ट्रेड क्लोज कर सकते हो और जो भी आपका प्रॉफिट है वो आप लेके घर जा सकते हो। लेट्स डू वन थिंग, हम लोग चले जाते हैं क्रिप्टो पे। यहाँ पे आपको कोई भी घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कमांड यहाँ पे बाई मिला है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो दिमाग है वो चलना चाहिए कि जब तक मेरा क्लाउड यहाँ पे ग्रीन है तब तक मैं मार्केट में रहूंगा। अभी देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये रहा एक बाई सिग्नल, ठीक है। प्राइस को मैं थोड़ा, ये रहा बाई सिग्नल बराबर। अभी मार्केट चल रहा है, मैं इसको लेके आता हूं यहाँ पे। सोचिए कि बाई सिग्नल पे मैंने एक ट्रेड लिया है। ये जो कैंडल स्टिक था, ये वाला कैंडल स्टिक देखिए, ये कैंडल स्टिक पे मैंने एक ट्रेड ओपन किया। क्लाउड्स के नीचे रहा मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है, क्लाउड के नीचे। अभी क्रिप्टो में जब आप ट्रेड कर रहे हो तब आपका स्टॉप लॉस जो है, बहुत कोई तो स्टॉप लॉस रखते नहीं है क्रिप्टो फ्यूचर्स में जब ट्रेड करते हैं। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्टॉप लॉस ना रखो। आप स्टॉप लॉस बिल्कुल रखना है, लेकिन आपको हिसाब से रखना है, ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में 5% 7% का वोलेटिलिटी, 5% 7% का या 10% का डाउन एक कैंडल बनते हुए बहुत दिख जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने बाई पे ट्रेड ओपन किया अपना, उसके बाद आप देखो आपको कितना सारा यहाँ पे एक सेल, दूसरा सेल, उसके बाद अगर हम जाएंगे तो तीसरा सेल। इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तब जाके हम लोगों को क्लाउड्स अच्छे तरीके से दिखने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे और एक सेल आया है, तो इतने में तो आपको दिख ही रहा है मार्केट। तो आप देख रहे हो कि ये सब जो सेल का जो कमांड है, ये बेसिकली मार्केट में जो डंप हुआ था फॉर सम न्यूज बोल दीजिए, या तो किसी बड़े होल्डर ने अपना पोजीशन सेल कर दिया, इस तरीके से डंप हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को वेट करना है। वेट करोगे तो देखो सबसे पहला जो मेरा टारगेट है, ये टारगेट आ गया मेरा इस लेवल पे। 5% का मेरा डाउन ट्रेंड है, 5.70% का, लेकिन मेरा जो टारगेट है, अगर हम इसी हिसाब से चलेंगे, ये सेल पे अगर हम लोग इसको नजरअंदाज करेंगे क्योंकि ये फॉल्स था, तब जाके हम लोग देख रहे हैं कि 20% का एक आराम से मूव मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है। उसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा केयरफुली देखते हो तो मार्केट उसके बाद भी ऊपर जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास इतना बड़ा एक मूव मिला है, तो मेरे हिसाब से आप अगर सोचो यहाँ पे जाके टेक प्रॉफिट लेते हो तो वो भी आप ले सकते हो। आप तो हर एक जगह पे एक एक टेक प्रॉफिट तो लेते ही रहोगे ना, 10% पे एक टेक प्रॉफिट, 30% पे एक, 40% पे एक, ठीक है। अभी देखिए ये जो डाउनवर्ड मूव था, ये डाउनवर्ड मूव भी टेक्निकली आपका जो स्टॉप लॉस है उसको हिट नहीं किया है, तब भी आप प्रॉफिट में हो, आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे। तो ये आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के साथ आपको इससे फायदा होगा, आप और ज्यादा समझने लगोगे मार्केट को। तो अभी चले आते हैं हम लोग स्टॉक्स पे अगर हम लोग चले जाएंगे तो स्टॉक्स पे भी ये जो एसेट है, ये जो स्ट्रेटेजी है, इसको आप लोग इस्तेमाल
कर सकते हो। अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के चार्ट पे हैं और अभी आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूं कि एक बाई सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ है, एक बाई कमांड हम लोगों के सामने यहाँ पे आया है। देखिए बाई कमांड जहां पे आया है वहीं पे चेंज हो गया है आपका कलर ग्रीन पे। तो इमीडिएटली हम अगर नहीं भी लेते हैं, हम एक दो बिगर कैंडल स्टिक्स का अगर वेट भी करते हैं, इस कैंडल स्टिक पे मैं लॉन्ग जाता हूं और जो अपना क्लाउड है, क्लाउड के नीचे मैं रखता हूं अपना स्टॉप लॉस। तो अगर आप इसी तरीके से अगर आप मार्केट को एंटर करते हो, तब आप देख लीजिए पहला टारगेट तो आपका यहाँ पे बुक हो जाएगा। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आप शायद से यहाँ पे बुक कर सकते हो इस लेवल पे, उसके बाद जो है आप यहाँ पे बुक कर सकते हो एंड देन फाइनली यहाँ पे। तो 4 टारगेट आपके पास, 4 ट्रेड्स आपके पास बुक हो रहा है और आपका जो स्टॉप लॉस है एक बार भी हिट नहीं हुआ है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आया होगा और आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे कि दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी इजी टू यूज, अच्छा खासा एक्यूरेसी ये देता है और मुझे उम्मीद ये भी है कि आप लोग इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करोगे, आप लोग पेपर ट्रेडिंग करोगे, डेमो ट्रेडिंग करोगे और उसके बाद नीचे कमेंट में बिल्कुल मुझे बताओगे कि व्हाट डू यू गाइज फील। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रैटेजी को आप लोग टेस्ट पे ले जाइए और देखिए, उसके बाद नीचे बताना मुझे मत भूलिए। देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी आपको 100% का तो एक्यूरेसी दे नहीं सकता है, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी जब मैं बैक टेस्ट कर रहा था इतना अच्छा रिजल्ट आया, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये स्ट्रैटेजी पेश किया। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड सर्कल में। चैनल पे पहला बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स।